आज हम बात करने वाले हैं एंग्जाइटी, फ़िक्र की, चिंता की। हम सबको जीवन में कोई ना कोई चिंता या फ़िक्र लगी रहती है। या तो आप किसी की फ़िक्र करते हैं या आप जीवन के किसी न किसी पहलू के बारे में, जैसे कि आपका पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपका प्रोफ़ेशन, आपका बिज़नेस, आपका सोशल रेपुटेशन, आपकी फ़ाइनेंशियल स्थिति, इस बारे में कोई ना कोई फ़िक्र हमें लगी रहती है। तो ये फ़िक्र आपको 3 स्तर पे हो सकती है। पहले स्तर पे जो एंग्ज़ाइटी है, फ़िक्र है, वो हमारी हेल्प करती है। जैसे कि अगर कल आपका कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, कोई इम्पॉर्टेंट बिज़नेस डील है या आपको किसी पार्टी में जाना है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे कि आपके जीवन में फ़र्क पड़ता है, तो नो डाउट आपको फ़िक्र होगी। तो वो फ़िक्र के कारण आप अच्छी तैयारी करके जाओगे, आप मेहनत करोगे ताकि रिज़ल्ट अच्छा आ सके। तो इस स्टेज पे जो चिंता है वो जीवन में आपको मदद कर रही है, आपकी हेल्प कर रही है। यहाँ 10% आप रिज़ल्ट के बारे में सोच रहे हो, 90% आप एफ़र्ट कर रहे हो। अब दूसरी स्टेज आती है जब आप रिज़ल्ट के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया है अब आपने कि अगर कहीं मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा, मेरी बिज़नेस डील कामयाब नहीं हुई तो क्या होगा, मेरा जो भाषण है वो ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, फैमिली में अगर कोई बीमार हो गया तो क्या होगा। मतलब आपको थोड़ी चिंता रिज़ल्ट की अब बढ़ गई है। तो आप ये समझिए कि अब आप 50% रिज़ल्ट के बारे में चिंतित हो और अब आप एफ़र्ट 50% ही कर पा रहे हो। तो इसका मतलब है कि अब एंग्ज़ाइटी ने, फ़िक्र ने आपको हेल्प करने की बजाय आपको हिंडर करना, थोड़ा रोकना शुरू कर दिया है। तो ये एंग्ज़ाइटी की दूसरी स्टेज है। अब तीसरी स्टेज में एंग्ज़ाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब आपको ये नहीं लगता कि मैं फ़ेल हो सकता हूँ दूसरी स्टेज की तरह। अब आपको ये लगता है कि मैं पक्का से फ़ेल हो जाऊँगा, मेरा परिवार पक्का से बिखर जाएगा, मेरा बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, मैं इंटरव्यू में कभी नहीं निकल पाऊँगा, मेरे फाइनेंसेस ज़िंदगी में कभी नहीं सुधरेंगे। आप श्योर हो जाते हो कि आप बदकिस्मत हो, आपकी किस्मत ख़राब है, लोग आपके साथ हमेशा गलत करते हैं। तो अब आपको 90% आपको फ़िक्र होती है और एफ़र्ट आप 10% करते हो। तो इसका मतलब है कि आप उस तीसरी स्टेज में पहुंच गए हो एंग्ज़ाइटी की, जहां पर एंग्ज़ाइटी ने आपको हर्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये 3 स्टेज मैंने आपको बताई एंग्ज़ाइटी की। वो आपकी हेल्प भी करती है, 50% तक बढ़ जाए तो वो आपको हिंडर करती है, और अगर वो 90% तक बढ़ जाए तो वो आपको हर्ट करना शुरू कर देती है। तो ऐसा होता क्यों है? एंग्ज़ाइटी कब क्यों हमको हेल्प करती है, कब हमको हर्ट करती है? अगर आपको समझना है तो हमको थोड़ा सा ह्यूमन बायोलॉजी को समझना होगा। हमारे नर्वस सिस्टम में, ब्रेन के अंदर 2 सिस्टम है। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन टर्म से परेशान मत होइएगा, मैं आपको ईजी करके बहुत आसान तरीके में आपको समझाता हूँ। सपोज करो आप एक गली में जा रहे हो और आपको वहाँ कोई खतरा, सपोज कीजिए कुत्ता दिखाई देता है, तो होगा क्या कि या तो आप कोई डंडा उठा लोगे, मतलब या तो आप फाइट करोगे या आप वहाँ से भागना शुरू कर दोगे या आप फ्लाइट करोगे। तो अगर आपने मुकाबला करना है तो भी आपको एनर्जी चाहिए, अगर आपको भागना है तो भी आपको एनर्जी चाहिए। तो आपके नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का वो हिस्सा जो आपके साथ सिंपैथाइज करता है, आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, तैयार करता है उसके लिए, उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो कैसे देगा एनर्जी? वो आपकी हार्ट रेट बढ़ा देगा। आपने देखा होगा जब भी कोई खतरा होता है ना तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। वो आपका हार्ट रेट बढ़ा देगा ताकि हमारे हाथ पाँव, दूर के जो अंग शरीर के, वहाँ तक ब्लड जल्दी से जल्दी पहुँचे, पर ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी पहुँचनी चाहिए। तो आपका जो रेस्पिरेशन रेट है, सांस लेने की गति को भी वो बहुत बढ़ा देगा। और इस वक्त क्योंकि सर्वाइवल मोड में जाना है तो वो डाइजेशन वगैरह को रोक देगा ताकि ब्लड जो है हमारे स्टमक की ओर ना जाके हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स तक जाए और हम या तो भागने में या लड़ने में सक्षम
हो पाएँ। तो ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब वो खतरा टल गया है कि आपने फाइट कर लिया या आप उससे दूर, अब आपकी बॉडी इतनी हाइटेंड स्टेज में तो नहीं रह सकती, अब इसको थोड़ी सी शांति चाहिए। तो अब काम शुरू होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को वापस रेस्ट की ओर ले आता है, थोड़ा स्लो करता है। पैरा को ऐसे समझिए जैसे जो हमारे पैरा कमांडोज है, जब वो प्लेन से जंप देते हैं तो उनके पास पैराशूट होता है। तो जब वो पैराशूट खोलते हैं तो वो धीरे 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 धरती पर आते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके माइंड और आपकी बॉडी को रेस्ट की ओर ले जाता है। रेस्ट और डाइजेस्ट मतलब दोबारा से आपकी बॉडी में जो रूटीन फंक्शंस है वो शुरू हो जाते हैं। अब आप समझिए, हम आज के ज़माने में जिस खतरे से लड़ रहे हैं वो गली में एक कुत्ता नहीं है। वो जो खतरा है वो हम अपने दिमाग के अंदर अपनी थॉट्स में महसूस करते हैं। जैसे कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मेरा बिज़नेस फेल ना हो जाए, मेरी फैमिली में कोई वाद विवाद ना हो जाए, जहां मैं जॉब करता हूं बॉस के साथ झगड़ा ना हो जाए, कहीं इकोनॉमी ना डाउन हो जाए, तो मतलब आपको कहीं मेरा स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, आपको किसी ना किसी विषय में कोई ना कोई फ़िक्र रहती है, मेरा रिलेशनशिप ना टूट जाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको कोई ना कोई फ़िक्र लगी रहती है। आप खतरा महसूस करते हो। एंग्जाइटी की दूसरी या तीसरी, या तो आप हिंडर स्टेज में हो या आप हर्ट तक वाली स्टेज में हो जहाँ एंग्जाइटी आपको हर्ट करती है। तो इससे होता क्या है, जब भी आपका माइंड खतरा महसूस करता है, वो चाहे असल खतरा हो, आपको कुत्ता दिखाई दे रहा है बाहर, या आपका कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न हो जो आपको खतरा लगता है, तो जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है, जो आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है, आपके रेस्पिरेशन को बढ़ाता है, आपके डाइजेशन को बंद कर देता है और आपको फाइट या फ्लाइट मोड में रखता है। तो जब आपको हमेशा फिक्र लगी रहेगी, आपकी बॉडी हमेशा इस हाइटेंड एरोजल स्टेज में रहेगी, तो धीरे धीरे आपको आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। आप सारे टेस्ट करवा लो, डॉक्टर बोलेगा जी आपको गैस्ट्राइटिस है, पर इसका कोई रिजल्ट तो आया नहीं, आपको एंग्जाइटी है। तो कई बार आपको ना साइकियाट्री में भी भेजा जाता है लोगों को, क्योंकि कोई फिजिकल कारण नहीं है, आपका सिस्टम ही बहुत एरोजल में है, क्योंकि आपको ना हर चीज़ पे खतरा महसूस होना शुरू हो गया है। तो अगर आप अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बंद करके, अपने एरोजल को कम करके शांति की ओर जाना चाहते हो, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ऑन करना चाहते हो, तो उसका एक सिंपल सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसान उपाय है। जो हमारी वेगस नर्व है, जो सबसे लंबी नर्व है हमारी बॉडी में, डिफरेंट इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स, हार्ट, लंग्स, किडनी की ओर वो जाती है, ब्रेन से उनको रेगुलेट भी करती है। अगर उसको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग से, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, देखो ना जब आपकी सांस तेज तेज आती है वो तब ऑन होता है, और ये जो स्लो करने वाला है हमारी बॉडी को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको ये वेगस नर्व कंट्रोल करती है, ये काम करता है जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको लंबी सांस लेनी है नाक से, और अगर 3 सेकंड तक आप सांस लेते हो नाक से, तो 5 सेकंड तक मुंह से छोड़ देनी है। आप मुझे देखिए और आपको ऐसे ही करना है। आप थोड़ा सा, अगर आप बहुत सीधा भी नहीं बैठना है, बट थोड़ा सा पोस्चर ठीक करके अपना सांस लीजिए 3 की गिनती तक, छोड़ दीजिए मुंह से। एक बार फिर से सांस लीजिए 3 की गिनती तक, सांस लेना शुरू कीजिए। 1 2 3, एक्सेल थ्रू माउथ। 1 2 3 4 5। 3 से 5 मिनट के अंदर अगर आप इस तरह से डीप ब्रीदिंग करोगे, वेगस नर्व्स के थ्रू आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और वो आपकी बॉडी को और माइंड को शांति की ओर ले जाएगा। तो आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें। सुबह उठ के इसकी प्रैक्टिस करें, ट्रैफिक जाम में फंसे हैं तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। आप खड़े खड़े भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक अगर आप कर रहे हो, स्लो मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, तब भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपके
बॉडी एंड माइंड को बहुत रिलीफ मिलेगा। आपको पता है, अगर हम हमेशा बहुत ज़्यादा एरोजल स्टेज में रहते हैं तो हमारे को बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, बहुत सारी और बीमारियां हमें हो सकती है। और अगर सिर्फ एक लंबी सांस लेने से आपका मन शांत होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, तो ये बहुत अच्छा उपाय है। इससे आपका मोटापा भी कम होगा, क्योंकि आधा मोटापा तो फिक्र, स्ट्रेस, एंग्जाइटी की वजह से हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि हम फिर ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं एंग्जाइटी की वजह से, या ज़्यादा नशा करना शुरू कर देते हैं, या ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं। तो जब आपकी फ़िक्र कंट्रोल में आएगी तो आपका लाइफस्टाइल हेल्दी बनेगा और आप सुख से जी पाएंगे। तो रोज़ 3 से 5 मिनट इसकी प्रैक्टिस करें। जब भी आप किसी इम्पॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, किसी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के लिए जा रहे हैं, तो ज़रूर 3 से 5 मिनट लंबी सांस ले और उससे भी ज़्यादा देर तक बाहर छोड़े। आपका अनुभव कैसा रहा, इसको ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी और आप अपनी फ़िक्र और एंग्जाइटी को कम करके सुखी जीवन जी पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।